जब जीवन में चुनौतियों का सामना होता है और रास्ते कठिन लगने लगते हैं, तब घबराना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर है। यह वह युद्ध है जो हमें हमारे डर, संदेह और असमंजस से लड़ने के लिए मजबूर करता है। अर्जुन, जब तुमने युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही लोगों के सामने अपने कर्तव्यों पर सवाल उठाए, तब मैंने तुम्हें याद दिलाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारी जिम्मेदारी कर्म करने की है, परिणाम की चिंता करने की नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा रखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारे कार्यों का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, उन्हें एक योद्धा की तरह स्वीकार करो। युद्ध से भागना आसान हो सकता है, लेकिन विजेता वही होता है जो अपने भय का सामना करता है और कठिनाइयों के बावजूद अपने धर्म का पालन करता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजय। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब को समान रूप से स्वीकार करो। अपने मन को शांत रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि सच्ची जीत वही है जो तुम्हारे आत्मबल और संकल्प से प्राप्त होती है। जीवन एक रणभूमि है और हर दिन हमें किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह मत सोचो कि सिर्फ युद्ध में ही योद्धा होते हैं। जो अपने जीवन में सच के मार्ग पर चलता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चा योद्धा है। अर्जुन, जब तुमने अपने सामने अपने प्रियजनों को देखा तो तुम्हारा मन विचलित हुआ, लेकिन याद रखना, यह जीवन अनश्वर नहीं है। हर एक का अंत निश्चित है। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाने से मत डरो। धर्म का पालन करना और सत्य की राह पर चलना ही तुम्हारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने संदेहों को छोड़ो और सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम अपने सत्य और धर्म के प्रति समर्पित हो। याद रखो, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजेता होता है। जीवन के हर संघर्ष में अपना सर्वश्रेष्ठ दो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश। अर्जुन, जब तुमने अपने कर्तव्यों पर संदेह किया तो वह तुम्हारा मानव स्वभाव था, लेकिन यह भी याद रखना कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूय। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है और न ही कभी इसका अंत होता है। इसलिए मृत्यु का भय मत करो, क्योंकि यह केवल शरीर का परिवर्तन है। अपने मन को शांत रखो और स्वयं को इन क्षणिक भावनाओं से ऊपर उठाओ। जब तुम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हो, तब तुम्हें जीवन में स्थायी शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जीवन में हर कदम पर धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। यह मार्ग कठिन है, परंतु यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सत्य और धर्म का पालन करना कठिन है और इस कठिन मार्ग पर चलना असंभव प्रतीत होगा, लेकिन याद रखो, यह वही मार्ग है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। योग कर्मसु कौशलम। कर्म में कौशलता ही योग है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म को ध्यानपूर्वक, निष्ठा और कुशलता के साथ करो। जब तुम अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करते हो, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। अर्जुन, तुम इस संसार में केवल कर्म करने के लिए आए हो। परिणामों के लिए चिंतित होना तुम्हारे कार्य को कमजोर करता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो और उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित करो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि तुम अपने कर्म, धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हो, तो तुम न केवल इस जीवन में सफल होंगे, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। अर्जुन, याद रखो, जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हर परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा लेती है, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास और संकल्प से हर परीक्षा में सफल होना है।
जीवन की इस रणभूमि में सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रहता है और वही वास्तव में जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के संदेह, भय और असमंजस को दूर करो। अपने हाथों में तीरकमान उठाओ और युद्ध के मैदान में उतरो। तुम्हारे साथ मैं हूं और जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे इस युद्ध में सिर्फ विजय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना भी आवश्यक है। उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य को निभाओ और अपने जीवन को धर्म और सत्य की इस महान यात्रा में समर्पित करो। स्मरण रखो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यही तुम्हारी असली जीत है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाएगा। अब जब तुमने अपने संदेहों को पीछे छोड़ दिया है और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो गए हो, तो मैं तुम्हें एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं। इस जीवन में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है। अहंकार वह है जो हमें अपने कर्तव्य से विमुख करता है, जो हमारे अंदर के सच्चे ज्ञान को लग देता है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, कि हमारे कर्मों का परिणाम हमारे हाथ में है। लेकिन अर्जुन, यह अहंकार ही विनाश की ओर ले जाता है। निरहंकारो भावश्च, अहंकार से मुक्त हो जाओ। जब तुम अपने कर्मों को अहंकार के बिना करते हो, तो तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। कर्म बंधन से मुक्त करने वाला तभी बनता है जब उसमें अहंकार नहीं होता। इसलिए अर्जुन, अहंकार को त्याग दो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उसे ईश्वर की सेवा मानकर करो। जब तुम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हो, तब वह कर्म पवित्र हो जाता है और तुम्हारा जीवन एक तपस्या बन जाता है। ध्यान रखना कि जीवन के इस युद्ध में तुम केवल एक योद्धा नहीं हो, तुम एक माध्यम हो। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से इस संसार में धर्म की स्थापना कर रहा है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वयं को उस परमात्मा के हाथों में सौंप दो। जब तुम इस समझ के साथ कर्म करते हो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, सभी समयों में मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। इसका अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारे कर्म तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और तुम वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर बढ़ते हो। जब तुम हर कर्म को, हर विचार को और अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। तब तुम्हारे जीवन का हर कदम, हर सांस और हर विचार पूजा बन जाता है। अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा भीतर की यात्रा है। जब तुम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हो, तो तुम उस परम सत्य को पाते हो जो सभी बंधनों से परे है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है, यह आत्मा की उन्नति है, आत्मा का विकास है और आत्मा का मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। तुम्हारे समक्ष जो भी चुनौतियां आएंगी, उन्हें केवल एक साधन के रूप में देखो जो तुम्हें उस परमात्मा के निकट ले जाएंगी। हर संघर्ष, हर विजय और हर पराजय तुम्हें सिखाने के लिए है। यह तुम्हारे आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए है, ताकि तुम इस जीवन के महासागर को पार कर सको और उस परम सत्य की ओर बढ़ सको। अर्जुन, यह मत भूलो कि तुम केवल एक योद्धा नहीं हो, तुम एक साधक भी हो। यह जीवन एक साधना है और इस साधना का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि तुम संसार के हर जीव, हर वस्तु और हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करो। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो, तो तुम्हें कोई भय नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता और कोई बंधन नहीं रहता। अर्जुन, जब तुम इस दृष्टि से कर्म करोगे, तब तुम्हारा हर कर्म योग बन जाएगा। तब तुम्हारा जीवन उस परमात्मा की ओर एक निरंतर यात्रा बन जाएगा और तुम सच्ची शांति, समृद्धि और मुक्ति प्राप्त करोगे। अब मेरे प्रिय अर्जुन, यह समझ लो कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर है। यह युद्ध हमारे अर्जुन
जीवन की इस रणभूमि में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विश्वास है। यह विश्वास कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, यह विश्वास कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, यह विश्वास कि तुम्हारे कर्मों का फल ईश्वर के हाथ में है और वही तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएगा। अब समय आ गया है कि तुम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने चाहे कितने भी कठिन संघर्ष क्यों न आए, उन्हें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे हर कार्य में ईश्वर की कृपा होगी यदि तुम अहंकार मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हो। अर्जुन, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह समझ लो कि तुम इस संसार में केवल एक भूमिका निभा रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे सबसे अच्छा निभाओ। जीवन के हर संघर्ष को ईश्वर की योजना का एक हिस्सा मानो और उसे स्वीकार करो। जब तुम इस भावना के साथ कर्म करते हो, तब तुम्हारा हर कदम तुम्हें सच्ची शांति, समृद्धि और मुक्ति की ओर ले जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है। अब उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य को निभाओ, अपने जीवन को धर्म और सत्य की राह पर चलने के लिए समर्पित करो। तुम इस जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त करोगे और तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा। जब जीवन की परीक्षा हमारे सामने आती है, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह क्षणिक है। ये परीक्षण हमें हमारी आंतरिक शक्ति, साहस और विश्वास को जगाने के लिए आते हैं। जो मनुष्य इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म का पालन करता है, वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन यह भी जान लो कि कर्म का मार्ग केवल बाहरी कर्तव्यों तक सीमित नहीं है। यह हमारे भीतर की यात्रा भी है। यह उस सत्य की खोज है जो हमारे भीतर निहित है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखो। इस यात्रा के अंत में मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस अनित्य संसार में केवल एक ही सत्य शाश्वत है, और वह है आत्मा का अस्तित्व और उसकी यात्रा। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने का मार्ग यही है। यह मार्ग आत्मा का मार्ग है, जो हमें इस भौतिक संसार से परे उस दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। अर्जुन, जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होता है। तुम संसार के सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार से परे हो जाते हो। तुम जीवन को एक साधना के रूप में देखने लगते हो, जहां हर अनुभव, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हें उस परमात्मा के निकट ले जाती है। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस जीवन में जो भी कार्य तुम कर रहे हो, उसे श्रद्धा और समर्पण के साथ करो। लेकिन यह भी जान लो कि यह कार्य केवल इस संसार के लिए नहीं है। यह कार्य तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, जो तुम्हें अंततः उस परम सत्य की ओर ले जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने सभी कर्तव्यों को, अपने सभी कर्मों को और अपने जीवन के हर पहलू को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है और तुम्हारे हर कर्म में दिव्यता का स्पर्श हो जाता है। अर्जुन, जब तुम इस भावना से कर्म करते हो, तब तुम जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा जीवन उस परमात्मा की ओर एक यात्रा बन जाता है, जहां तुम सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्ची समृद्धि का अनुभव करते हो। अब समय आ गया है कि तुम इस अंतिम सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करो। यह समझ लो कि यह जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, जो हमें इस संसार के बंधनों से, अब जबकि मैंने तुम्हें जीवन के परम सत्य से अवगत कराया है, मैं चाहता हूं कि तुम इस ज्ञान को जीवन के हर पल में लागू करो। इस संसार का मोह, बंधन और भटकाव हमें बार बार अपने मार्ग से विमुख कर सकता है, लेकिन यदि तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है,
तो तुम हर परिस्थिति में अडिग रहोगे। अर्जुन, यह याद रखो कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस अस्थायी संसार में तुम्हारा एकमात्र स्थायी साथी तुम्हारा आत्मा है। इस आत्मा को जानना, पहचानना और इसको उन्नति की ओर अग्रसर करना ही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि जब तुम हर व्यक्ति, हर घटना और हर वस्तु में ईश्वर का अंश देखोगे, तब तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का द्वेष, क्रोध या मोह नहीं रहेगा। तुम केवल प्रेम, करुणा और समर्पण के साथ जीवन जी सकोगे। यह जीवन एक परीक्षा है, लेकिन यह भी एक अवसर है। यह अवसर तुम्हें आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर है कि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानो और उसे उजागर करो। अर्जुन, मैंने तुम्हें जीवन का मार्गदर्शन दिया है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान का पालन करो। जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है। स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना, चाहे उसमें मृत्यु भी क्यों न हो, श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, बिना किसी भय या संदेह के। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न आए, याद रखना कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। अर्जुन, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। जीवन में सबसे बड़ा धन आत्मज्ञान है। यह ज्ञान तुम्हें संसार के हर बंधन से मुक्त करता है और तुम्हें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषात् नाशितमात्मनः। जो लोग आत्मज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, वे सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं। यह ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, जो तुम्हें हर प्रकार के अज्ञान और भ्रम से मुक्त करेगा। अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाओ। अपने जीवन को आत्मज्ञान, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित करो। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सच्चा आनंद आएगा। अर्जुन, याद रखो कि यह जीवन केवल एक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें उस परम सत्य की ओर ले जाने के लिए है, जहां तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। अब उठो अर्जुन। अपने जीवन की इस यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से शुरू करो। अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करो और इस जीवन को एक साधना बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी और यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति होगी।